नमस्कार। आपका स्वागत कबीरदास जी की साखी भाग 2। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने सुमिरन को अंग के अंतर्गत कबीरदास जी की साखियों की व्याख्या प्रारंभ कर दी है। विद्यार्थियों, सुमिरन से मैंने अर्थ बताया था स्मरण, उस परमात्मा का निरंतर ध्यान करना, उसका स्मरण करना, उसका नाम लेना। विद्यार्थियों, उसी कड़ी में आज हम कबीरदास जी की साखियों की व्याख्या यहाँ पर करें। विद्यार्थियों, पहली साखी जिसकी आज हम व्याख्या करें, मैं आपके सामने उसको पढ़ दूं। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर सूता क्या करे, उठी न रोवे दुख, जाका बासा मोर में, सो क्यों सोवे सुख। साथियों, सभी संतों के यहाँ और विशेषकर कबीरदास जी ने जिस परंपरा को आरंभ किया, निर्गुण निराकार संतों के यहाँ जो निर्गुण निराकार परमात्मा को मानते हैं, उनका मानना है कि ये जो जीव है इस माया और मोह में पड़कर इस संसार जो कि जंजाल है एक तरह का, शाश्वत सत्य नहीं है। शाश्वत सत्य तो वो परमात्मा है, उसका नाम है, उसे भूल करके अपने कर्मों में मस्त रहता है। उसी जीव को जगाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर सुता क्या करे। कबीरदास जी कहते हैं उस जीव को जो आराम से निश्चिंत होकर उस परमात्मा को भूल गया है और सो रहा है, उसे कहते हैं कि कबीर सुता क्या करे। हे जीव, तू सोया हुआ क्या कर रहा है? उठी न रोवे दुख। तू उठ करके अपने दुखों को क्यों नहीं रोता? क्योंकि ये तेरा सबसे बड़ा दुख है। दुख क्या है? जाका बासा मोर में, जिसका बास मुझ में है, सो क्यों सोवे सुख, जिसका बास मुझ में है, वह इस संसार में सुख की नींद में नहीं सो सकता। यह बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है विद्यार्थियों। जाका बासा मोर में, सभी जीवों के अंदर आत्मा है और वह आत्मा उस परमात्मा का अंश है। जब यह जीव अपने प्राण त्यागता है तो यह आत्मा उस परमात्मा में मिल जाती है। तो आत्मा का वास किस में है? परमात्मा में। तो जाका बासा मोर में मतलब, मोर में मतलब परमात्मा कह रहे हैं कि जिसका वास मेरे अंदर है, सो क्यों सोवे सुख, उसे सुख की नींद नहीं आ सकती, क्योंकि यह जीव, वह आत्मा, जीव के अंदर जो आत्मा है वह उस परमात्मा से बिछड़ी हुई है और बिछड़े हुए को नींद नहीं आती। संत इस बात को समझते हैं, इसलिए उनका रात और दिन वो उस परमात्मा का नाम लेते रहते हैं और वह इसी की प्रतीक्षा करते हैं कि कब इस योनि से मुक्ति मिलेगी, कब इस जीव को इस शरीर से मुक्ति मिलेगी और उस परमात्मा के साथ मिलन होगा, क्योंकि शाश्वत सत्य वही है। कबीरदास जी की एक पंक्ति है, वो कहते हैं कि कबीरा हरि का भावता, झीणा पंजर तास, रात न आवे नींदड़ी, दिनिया चैन हराम। कबीरदास जी कहते हैं जो हरि को भाता है या हरि जिसको भाते हैं, उसका शरीर तो एकदम अस्थि पंजर जैसा होता है। क्यों? क्योंकि उसे उस परमात्मा की याद में न तो रात को नींद आती है, न दिन में चैन आता है। तो ऐसे जीव को जो ये जानता है कि अंतिम सत्य परमात्मा है, उसे इस संसार में नींद कतई नहीं आ सकती। इसीलिए कहते हैं कि कबीर सूता क्या करे, उठी न रोवे दुख। ये सबसे बड़े दुख है जो इस संसार में बैठा है। जाका बासा मोर में, सो क्यों सोवे सुख, और जिसका बास मुझ में है वह सुख की नींद नहीं सो सकता। विद्यार्थियों, अगली साखी, राम प्यारा छाड़ी कर, करे आन का जाप, बेसवा केरा पूत जो, कहे कौन सोगा। कबीरदास जी बहुत सुंदर अनन्य भक्ति की बात करते हैं कि अंतिम सत्य वह परमात्मा है, वह राम है, राम का नाम है। विद्यार्थियों, मैं पहले भी कह आया हूँ, फिर मैं बता दूं कि यहाँ कबीरदास जी के राम से मतलब वे राम नहीं है जिनकी हम राम लक्ष्मण सीता जिनकी हम पूजा करते हैं, वे दशरथ के पुत्र राम नहीं है। ये निर्गुण निराकार पर ब्रह्म राम है, शब्द रूपी ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, उसे ही वे राम नाम से पुकारते हैं और कहते हैं कि राम प्यारा छाड़ी कर। राम जैसे प्रेम स्नेही परमात्मा को छोड़ करके करे आन का जाप। इस संसार में अन्य देवी देवताओं भोपों का जो जाप प्रार्थना करते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि अंतिम तो एक परम तत्व है, उस परम तत्व का जाप करो। ये पत्थरों में और मंदिरों में जाकर के आप दूसरों का जाप क्यों करते हैं? बेसवा केरा पूतजू, वह तो उस चरित्रहीन स्त्री के पुत्र के समान है जिसे अपने पिता का भी भान नहीं होता। विद्यार्थियों, इस तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा तो एक ही है, परम पिता परमात्मा, चाहे उसे राम कहो, रहीम कहो, केशव कहो, हरि कहो,
वह किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं विराजता, और जो जगह जगह जाकर के इनकी पूजा अर्चना करता है उसे खुद ही भान नहीं होता कि उसका परम तत्व कौन सा है। विद्यार्थियों, अगली साखी की हम यहाँ पर चर्चा करें। कबीरदास जी कहते हैं, लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाए, दुर्लभ हरि दीदार। उस हरि का दीदार करना, उस परमपिता परमात्मा का दीदार करना, उसके दर्शन लेना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव इस संसार में आता है, इस संसार सागर में उसकी नैया गोते खाती है, कई समस्याएं आती है, और कभी वो परमात्मा की तरफ जाता है, कभी संसारिक माया जाल में उलझ जाता है, तो बहुत मुश्किल है। इसलिए कहते हैं कि लंबा मार्ग दूरी घर, उस परमात्मा का घर जीव के लिए बहुत दूरी है, ये मार्ग बहुत लंबा है। विकट पंथ, और जो पंथ मतलब जो रास्ता है वह विकट है, बहुत ही मुश्किल है, बहुमार, और इस मार्ग में बहुत मार पड़ती है। परमात्मा के लिए कबीरदास जी ने कहा है ना कि भक्ति जो है वह नंगी तलवार पर नंगे पैर चलने जैसा है। तलवार की धार पर नंगे पैर चलना जितना मुश्किल होता है, अंगारों पर चलना जितना मुश्किल होता है, वैसे ही संसार में रह करके परमात्मा की भक्ति करना है। अतः वे कहते हैं कि लंबा मार्ग दूरी घर, परमात्मा को पाने का मार्ग बहुत दूर है, उसका घर बहुत दूर है, और रास्ता बड़ा विकट है, रास्ते में बहुत मार भी पड़ती है। कहो संतों के उपाय, जब इतना लंबा मार्ग है, विकट पंथ है, मार पड़ती है, तो हे संतों जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु है, वो कहते परमात्मा प्राप्त क्यों नहीं होता, तो उन्हें कहते हे संतो तुम ही बताइए, दुर्लभ हरि दीदार। इसीलिए उस हरि का दीदार, उस परमात्मा के दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ हैं, वे हर किसी को प्राप्त नहीं होते। जो इन कठिन परीक्षाओं में पास हो जाता है, इस लंबे मार्ग को, विकट पंथ को और मार्ग को सहन कर जाता है, कठिनाइयों को सहन कर जाता है, वही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, वही उस परमात्मा के दर्शन लाभ प्राप्त कर सकता है। बहुत ही सुंदर साखी कबीरदास जी की। अगली साखी अंतिम साखी जिनकी हम यहाँ पर व्याख्या करें, कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर चित्त चमकिया, चहु दिसी लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेउ बुझाई। ये उनकी बेटी उलटवासियों की तरह है, जिसका अर्थ निकालना पड़ता है कि कबीर चित्त चमकिया, चहु दिसी लागी लाई, हरि सुमरण हाथू गड़ा, बेगे लेउ बुझाई। कबीरदास जी कहते हैं कि सभी जीव इस संसारिक मोह माया में पड़ करके भेड़ चाल एक के पीछे दूसरे चले जा रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि वो धन कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, परिवार कर रहे हैं, लेकिन ये सब छोड़ करके जाना है। अंतिम शाश्वत सत्य तो वो परमात्मा है, और जिनका चित्त इस बात को जान लेता है, जिनके ज्ञान रूपी नेत्र खुल जाते हैं, जिनके अंधकार में चमक पैदा हो जाती है, और जो ये जान लेते हैं कि अंतिम सत्य तो ये परमात्मा ही है, तो वे इस संसार, इस नश्वर संसार को, इस माया को, इस मोह को, इस घर बार परिवार को त्याग देते हैं, और उनका चित्त चमक जाता है। तो जब उनका चित्त चमकता है, जब उन्हें ज्ञान होता है उस परमात्मा का, तो चहु दिशि लागी लाय, जैसे ही उनका चित्त चमकता है, ज्ञान आता है, तो चारों दिशाओं में आग लग जाती है। आग लगने से तात्पर्य कि उन्हें पता चल जाता है कि ये मेरा घर बार, पैसा, बीवी, बच्चे, ये सब बेकार है, ये सब नश्वर हैं, एक दिन समाप्त हो जाएंगे। तो उसके जितनी भी आसपास की ये सांसारिक माया है, उसमें जैसे आग लग जाती है। हरि सुमिरन हाथू गड़ा, लेकिन जिसका चित्त चमकता है, जो उस परमात्मा की लौ में लग जाता है, उसके हाथों में हरि के स्मरण रूपी घड़ा होता है। बेगे ले बुझाए, और वो बेगे मतलब शीघ्र, और वह क्योंकि उसके हाथ में हरि स्मरण रूपी घड़ा है, तो वह उस आग को तुरंत ही बुझा लेता है, और वह शांत चित्त होकर के उस परमात्मा में लीन हो जाता है। इस प्रकार से जो हरि का स्मरण करता है, जो उस परमात्मा को याद करता है, जो उस परमात्मा में लौ लगाए रहता है, वो इस अज्ञान रूपी संस्कार के बहकावे में, मोह माया के प्रपंच में न पड़कर, निरंतर उस हरि का स्मरण करते हुए, नित्य प्रति उसके प्रति जिज्ञासा प्रकट करते हुए, सदैव उसकी आत्मा यही चाहती है कि एक दिन
उसकी आत्मा उस अंतिम सत्य में, उस परम सत्य में लीन हो जाए और वह बड़ी प्रसन्न होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।